हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा साइंस सब्जेक्ट का एक चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। ठीक है, इस चैप्टर के टॉप एमसीक्यूज यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस, विश्वास कीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स जो चाहते हैं साइंस सब्जेक्ट की शानदार तैयारी करना, आप सभी इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में कौन सा मेटल रहता है नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर? ठीक है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? आयरन नहीं, लोहा जो है वो तो कठोर होता है, द्रव कहाँ होता है? ठीक है, ठोस होता है। पारा जो है ये इसका राइट आंसर होगा। आप सभी ने ये क्वेश्चन जो है 8th क्लास में भी पढ़ लिया होगा कि जो धातु है उनमें जो मरकरी है वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, कमरे के तापमान कौन सी अधातु जो है द्रव अवस्था में होती है? एक होता है धातु से रिलेटेड क्वेश्चन, तो धातु जो है वो आप लोगों का मरकरी है, और अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है यानी कि लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है वो होती है आप लोगों की ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? दोस्तों, विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो होता है चांदी। ठीक है, सर्वोत्तम सबसे अच्छा चालक जो है विद्युत का वो होता है चांदी। अगर आपसे पूछे चांदी के बाद में दूसरा सबसे अच्छा जो चालक है विद्युत का वो कौन सा है, तो वो तांबा होता है। ठीक है, ये तो सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे जो है आपका चांदी आता है। सर्वोत्तम सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी होता है। ठीक है, हाँ, उष्मा का भी सबसे अच्छा चालक चांदी को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तारों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो विद्युत तारों में मैक्सिमम जो है अधिकांशतः तांबा प्रयोग होता है। हालांकि इसके अलावा एल्यूमिनियम भी प्रयोग होता है, लोहा जो है वो भी कई जगह प्रयोग होता है। लोहा स्टील के फॉर्म में जो है स्टील के तार बनाकर फिर प्रयोग होता है, बट मैक्सिमम जो है विद्युत के तारों में तांबा ही हम यूज करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है वो कम होता है, चालकता इसकी अच्छी होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? गाइस, सबसे हल्की धातु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे हल्की धातु आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों, सबसे कठोर धातु पूछा है तो क्रोमियम जो है वो सबसे कठोर धातु होती है। क्रोमियम जो है वो सबसे कठोर धातु होती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। सबसे ज़्यादा कठोर जो है वो क्रोमियम ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन देखो समझना, आप लोगों ने जो है GI सुना होगा, GI के तार। ठीक है, GI मतलब गैल्वेनाइज आयरन। तो गैल्वेनाइजेशन जो है प्रक्रिया होती है उसमें होता क्या है, जो लोहा है आयरन होता है उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं। किसकी? जस्ते की। ठीक है, जिंक की जो है परत चढ़ा दी जाती है गैल्वेनाइजेशन में। याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन में जो है हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो जस्ता धातु जो है गैल्वेनाइजेशन में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु होती है? दोस्तों, स्टेनलेस स्टील में देखिए धातु पूछा है कौन सी होती है। अधातु पूछे तो कार्बन जो है वो मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। ध्यान दीजिएगा, कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ते कि कार्बन, ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए, बट स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु होती है? धातु जो है मेनली देखिए स्टेनलेस स्टील में जो है आपका लोहा प्लस कार्बन मिला के भी जो है स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, बट क्रोमियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है और जनरली जो है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम भी उपयोग किया जाता है। अब इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। देखो, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन जब बनेगा ना, तब ये बनेगा कि लोहे से अगर स्टेनलेस स्टील, लोहे से स्टील बनाया जाए, लोहे से स्टील बनाया जाए तो वहां पे कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, बट स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ठीक है, वो भी स्टील है, ये स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में जो है क्रोमियम का हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन के लिए आवश्यक अधातु कौन सी है? श्वसन के लिए कौन सी अधातु आवश्यक है? तो श्वसन के लिए तो यार आप सभी को पता है, देखो ऑक्सीजन आवश्यक होती है, और ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है?
अधातु है, ठीक है, अधातु। ऑक्सीजन अधातु होती है, श्वसन के लिए आवश्यक होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? अब देखो समझना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है अक्रिय गैसें विद्युत बल्ब में भरी जाती है, विद्युत बल्ब में जो अक्रिय गैस है वो भरी जाती है, और अक्रिय गैस जो है यहाँ पे आर्गन दे रखा है, ऑप्शन आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आर्गन राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग होता है? तो थर्मामीटर में तो पारा होता है, मरकरी होता है, क्योंकि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग होता है? मरकरी का उपयोग होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? दोस्तों बॉक्साइट जो है ना वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, ठीक है, ये अयस्क होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। अयस्क का मतलब होता है एक ऐसा प्राकृतिक खनिज पदार्थ जिसमें कोई विशेष धातु जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाए, वो अयस्क कहलाता है। तो बॉक्साइट जो है ना वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का, इसीलिए बॉक्साइट में जो है वो एल्यूमिनियम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किस मिश्र धातु का? दोस्तों एक तो होता है कांसा, ठीक है, देखो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कांसा, ठीक है, एक होता है कांसा और एक होता है, कांसे को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, और एक होता है ब्रास जिसे हम बोलते हैं पीतल, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीतल। तो जो ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज वो होता है आपका कॉपर प्लस टिन, और जो ब्रास होता है, हो सकता है अभी आगे क्वेश्चन देखने को मिले, ब्रास जो होता है वो होता है कॉपर Cu प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ब्रास को हम बोलते हैं पीतल, ब्रास को क्या बोलते हैं? पीतल। तो पीतल में कॉपर प्लस जिंक होता है और ब्रॉन्ज में जो है कॉपर प्लस टिन होता है, कॉपर प्लस टिन, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? अब देखो यार ये क्वेश्चन अभी तुरंत ही आ गया, पीतल, ठीक है, ब्रास इज एन एलॉय, ब्रास जो है वो किसका एलॉय होता है? तांबा प्लस जस्ता का, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, विच मेटल इज यूज इन एयरक्राफ्ट? हवाई जहाज में कौन सा मेटल उपयोग होता है? तो एल्यूमिनियम। देखो क्यों होता है, कारण भी समझिएगा। हवाई जहाज में एल्यूमिनियम, इन ऑप्शन में से एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम धातु क्या है? हल्का धातु होता है, इसीलिए जो है हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कौन सी धातु चुंबकीय है? तो चुंबकीय देखो, लोहा, निकल, कोबाल्ट जो है ये तीन धातु चुंबकीय होती है। लोहा, लोहे को अपन फेरस जो है बोलते हैं, लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये तीनों धातु क्या है? लोहे धातु होती है, लोहे या फिर चुंबकीय होती है। कौन सी होती है? मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक, चुंबकीय। तो चुंबकीय यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक है? तो मैग्नेटिक कौन सा है? लोहा है, लोहा, लोहा, निकल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है और लोहा भी होता है, ये तीनों चुंबकीय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेंसिल में किस धातु का उपयोग होता है? ये तो आपको पता ही होगा, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। पेंसिल के अंदर जो है जो नीडल होती है उसकी, उस नीडल को ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। डायमंड, गंधक, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट देखो इसके बाद में, हीरा किसका अपर रूप है? हीरा कार्बन का अपर रूप है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हीरा बहुत ही कठोर होता है और कार्बन का अपर रूप होता है, चतुष्फल की इसकी संरचना होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कठोर होता है और कुचालक भी होता है, ठीक है। कार्बन जो है इसके तीन अपर रूप आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन, ठीक है। तो कार्बन जो है ये कार्बन का ही अपर रूप होता है, हीरा, हीरा किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो बैटरियों में लेड धातु प्रयुक्त होती है। कौन सी धातु? लेड धातु प्रयुक्त होती है बैटरियों में, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? मिट्टी के तेल में देखो यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो सोडियम है इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, ठीक है। सोडियम जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु पानी से तीव्र अभिक्रिया करती है? तो सोडियम ही करता है। सोडियम जो है पानी से तीव्र अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से भी तीव्र अभिक्रिया कर लेता है और आग जो है वो एक तरीके से उसमें लग जाती है, ठीक है। तो सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, शुद्धिकरण में कौन सा अधातु उपयोग होता है? शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में तो क्लोरीन गैस जो है वो उपयोग होती है। क्लोरीन जो है अधातु है, नॉन मेटल है। देखो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है,
ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है वो भी नॉन मेटल है। समझ पा रहे हो? नॉन मेटल्स के जो विशेष रूप से नॉन मेटल्स जो हमने मतलब डेली लाइफ में काम में आते हैं, ये यही है जो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखे हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को सफेद सोना कहते हैं? सफेद सोना तो प्लेटिनम को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। आप देखिए समझिएगा कि सफेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से याद रखना है कि आप देखोगे ना, प्रेजेंट समय में बहुत सारे ऐसे आभूषण हैं जो प्लेटिनम से भी बने हुए आते हैं। ठीक है, प्लेटिनम से बने हुए आते हैं, बिल्कुल ऐसे चमकीले होते हैं स्टील के जैसे, और श्वेत जो है, इसीलिए इनको जो है व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड। प्लेटिनम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चांदी जो है वो विद्युत का भी अच्छा चालक होता है और उष्मा का भी अच्छा चालक होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थों के डिब्बों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ये देखो यार, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। टिन की परत चढ़ाते हैं धातु के डिब्बों पर। ठीक है, धातु के डिब्बे जो होते हैं ना, पदार्थों के डिब्बे या धातु के डिब्बे। हाँ, इसके अलावा समझिएगा आप लोग, खाद्य पदार्थ के लिए बोला ये, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मान लो आप कोई तेल का पीपा लेके आए। ठीक है, तेल के पीपे के अंदर की तरफ जो है ना टिन की परत रहती है। टिन की परत होने से क्या होता है? जंग नहीं लगता। टिन की परत जितने भी अपने जो कुंदे वगैरह होते हैं ना, जैसे दरवाजों के कुंदे, वो भी बिल्कुल आपने देखा होगा कि यार उनके ऊपर जंग नहीं लगता। जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनके ऊपर टिन की कोटिंग रहती है, टिन की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, टिन की परत चढ़ने से क्या होता है? जंग नहीं लगता आसानी से। ठीक है, तो टिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट तो किससे बनता है यार? टंगस्टन से बनता है। कोई भी बता देगा इसका राइट आंसर, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धातुओं का राजा, धातुओं का राजा सोना कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? सोना। चांदी नहीं कहलाता, सोना कहलाता है। धातुओं का राजा, धातुओं का राजा जो है वो सोना कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए ये जो है मेटल्स नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है। मैं आपको केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? ठीक है, अम्लों का राजा, इसका आप कमेंट करके आंसर बताना। बाकी मैं वो चैप्टर भी लेके आऊँगा, एसिड बेसिस साल्ट वाला जो चैप्टर है उसके भी एमसीक्यूज आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, फिलहाल देखिए धातुओं का राजा जो है वो सोना कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिल्लियाँ बनाने के लिए कौन सी अधातु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉस्फोरस का यूज करते हैं। फॉस्फोरस एक विस्फोटक जैसा पदार्थ होता है गाइस। ठीक है, फॉस्फोरस कैसा पदार्थ होता है? विस्फोटक पदार्थ होता है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो है फॉस्फोरस मिला। ठीक है, फॉस्फोरस मतलब विस्फोटक पदार्थ है, वो कुछ ना कुछ विस्फोटक आइटम बनाने के लिए जो है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है माचिस की तिल्लियाँ में फॉस्फोरस का ही हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये तो आपको पता होगा, नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद में ऑक्सीजन होती है, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन लगभग 78%, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी जो है 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी गैसें जो है बहुत कम ही मात्रा में पाई जाती है। सोल्डर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? सोल्डर बनाने के लिए देखो यार, एक तो होता है टिन और एक होता है लेड। ठीक है, लेड और टिन का उपयोग किया जाता है मिश्र धातु के रूप में, बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, लेड वाला दे नहीं रखा। ठीक है, तो टिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्डर बनाने में कौन सी धातु का? टिन धातु का। बाकी वैसे जो है मिश्र धातु कौन सी होती है? ये लेड और टिन की मिश्र धातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्के बनाने में सामान्यतः कौन सी धातु? सिक्के बनाने में तो हम तांबा ही उपयोग करते हैं। देखो समझना यार, अब आप लोग बोलोगे सर तांबे जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। जो 10 का सिक्का होता है ना, उसमें आप देखा होगा बीच के अंदर जो है तांबा होता है। ठीक है, तांबा, और इसके अलावा जो अन्य सिक्के भी होते हैं उसमें कुछ परसेंट जो है तांबा होता है। अगर आप जो है, हाँ आजकल जो है जैसे अलग अलग टाइप की चीज़ें आने लग गई तो वो एक अलग इश्यू है। बाकी मेनली जो है सोडियम का उपयोग नहीं करेंगे, कैल्शियम का उपयोग नहीं करेंगे, मैग्नीशियम। अब आपको ऑप्शन का चुनाव किस बेसिस पे करना है? ठीक है, ऑप्शन में से ही तो आंसर चुनना है आपको। ठीक है, ऑप्शन में से ही आंसर चुनना है, तो इन ऑप्शन में से सोडियम तो आएगा नहीं, कैल्शियम भी नहीं आएगा, मैग्नीशियम भी नहीं आएगा, तांबा बचा, तो तांबा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक अधातु, पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जड़ों से वो नाइट्रोजन को लेते हैं, और नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पौधों की वृद्धि के लिए। जितने भी प्लांट हैं इन सभी प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक एक अधातु होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है,
ऑक्सीजन भी अधातु है। इसके अलावा कार्बन जो है, कार्बन, ग्रेफाइट, है ना, डायमंड, ये सब अधातु ही हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी अधातु है। चैप्टर अपना धातु और अधातु से रिलेटेड ही है, ठीक है। हेमेटाइट, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया भाई। हेमेटाइट जो है अयस्क, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बॉक्साइट अयस्क के बारे में बताया था, वो एल्यूमिनियम का था, ठीक है। हेमेटाइट से हमें लोहा प्राप्त होता है। हेमेटाइट अयस्क जो है ना, वो लोहे का एक तरीके से अयस्क होता है और इससे लोहा धातु हमें प्राप्त होता है। कौन सा धातु? लोहा धातु, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम धातु होती है भाई। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए क्लोरीन गैस जो है वो डालते हैं। कौन सी गैस? क्लोरीन। क्लोरीन गैस से जो है जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं पानी के, ठीक है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए जो है हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। थर्माइट वेल्डिंग में कौन सी धातु प्रयोग होती है? तो थर्माइट वेल्डिंग में जो है एल्यूमिनियम धातु प्रयोग होती है। थर्माइट वेल्डिंग में कौन सी धातु प्रयोग होती है? एल्यूमिनियम प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक कौन सा होता है? स्टेनलेस स्टील, अभी कुछ समय पहले बताया था मैंने आप लोगों को, स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है। लोहा, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि लोहा, ठीक है। हाँ, जो क्रोमियम है वो भी प्रयोग होता है, कार्बन भी प्रयोग होता है, बट मेनली जो धातु है वो होती है इसमें लोहा, ठीक है, लोहा। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कई ऐसे क्वेश्चन है जिनको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना है। सबसे हल्का अधातु, सबसे हल्का अधातु, धातु तो कौन सा बताया था मैंने? लिथियम, पता होगा आपको, लिथियम। अधातु, सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन होता है भाई। कौन होता है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु लिथियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कम घनत्व के कारण विमान बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? एल्यूमिनियम का। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। विमान बनाने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। कौन सा द्रव, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो तीनों अवस्था में हेलोजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? हेलोजन्स, ठीक है। कौन सा तत्व? हेलोजन्स जो होते हैं, हेलोजन्स वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी के बाद में तांबा जो है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका अच्छा चालक चांदी के बाद तांबा ही होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बर्तन बनाने में सामान्यतः किस धातु का? बर्तन बनाने में तो एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, बट गाइस एल्यूमिनियम जो है, देखो समझना, अब यहाँ पे सोडियम का उपयोग नहीं करते, पोटेशियम, पारा। आप कहोगे सर स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। अरे ऑप्शन में नहीं है भाई, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन देख के आंसर देना है आप लोगों को। तो एल्यूमिनियम जो है उसका हम उपयोग करते हैं, बट मैं आप सभी को कहना चाहूँगा एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा वो अनहेल्दी रहता है, हार्मफुल रहता है, नुकसानदायक रहता है अपनी बॉडी के लिए। कोशिश कीजिए स्टील के बर्तन जो है उनमें खाना खाने की, फिर मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनमें बेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनदायिनी गैस तो ऑक्सीजन कहलाती है, कोई भी बता देगा इसका आंसर। जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन कहलाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत डाली जाती है? तो यह भी मैंने बताया था आप लोगों को, टिन की। अच्छा, लोहे के लिए देखो समझना, लोहे को जंग से बचाने के लिए जीआई, गैल्वेनाइज्ड आयरन, बात को समझिएगा। जीआई अगर लोहे के लिए पूछा ना तो जस्ता का जो है वो बेस्ट यूज रहता है, ठीक है। टिन की परत भी हम चढ़ाते हैं जो फूड पैकिंग वगैरह के आइटम्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो क्या है, रिएक्ट नहीं करते एक तो, बाकी जंग भी नहीं लगता और रिएक्शन भी नहीं करता, इसलिए जो है वहाँ पे टिन बेस्ड रहता है। खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे वगैरह है उसमें टिन बेस्ड रहता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है जस्ता बेस्ड रहता है, जस्ता, जिंक, ठीक है, जीआई, फिर उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किस अधातु, अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन पूछ रहा है किस अधातु का उपयोग होता है? कौन सी अधातु का? गंधक का होगा, सल्फर का होगा, ठीक है। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा होता है? H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, गंधक का अम्ल, जिसे हम तेजाब भी कहते हैं, H2SO4। तो इसमें सल्फर, गंधक का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है?
गंधक का ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंडर मेटल कौन सा है? वंडर मेटल जो है वो टाइटेनियम है गाइस। कौन सा है? टाइटेनियम। वंडर मेटल जो है वो टाइटेनियम है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे मशीन्स का ब्लॉक रेडिएशंस विच मेटल इज यूज्ड इन एक्सरे? एक्सरे विकिरण में से सुरक्षा के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे विकिरण के लिए लेड धातु का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लेड का। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे लेड धातु, सीसा धातु का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। हीमोग्लोबिन अपना जो खून होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोहा। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है मतलब आयरन की कमी है, उसमें डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो चुका है भाई, आयरन कम हो गया। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? क्विक सिल्वर जो है वो पारा को कहते हैं गाइस। किसको कहते हैं? पारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई सेल में किस अधातु का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ड्राई सेल, शुष्क सेल जो है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ड्राई सेल में जो है आप लोगों ने देखा होगा शुष्क सेलों में बीच में एक जो एक कार्बन की छड़ होती है, कार्बन की छड़ है। ठीक है, किसकी छड़ होती है? कार्बन की, इसीलिए ग्रेफाइट कार्बन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। इस तरीके से गाइस ये 50 क्वेश्चन आप लोग एक दो बार देख लोगे तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलने वाली है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो इसके एमसीक्यूज वो मैंने आप लोगों को करवाए। रेगुलर क्लासेस के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।